जय माँ शेरा वाली। तो आज हो गया नवरात्रि का चौथा दिन और सभी पूजा पाठ समाप्त करने के बाद अभी हम लोगों का समय आ गया है अध्याय पढ़ने का। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था तीसरा और चौथा अध्याय एक साथ मैंने पढ़ा हुआ था। तो आज उसी तरह समाप्त करेंगे पांचवा अध्याय और छठे अध्याय को आज पढ़ेंगे। और ये अध्याय पढ़ने से पहले आप कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र और कवच, ये तीनों का पहले पाठ कर लें, जिसका लिंक आपको ऊपर दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप पहले स्तोत्र कर लें, कवच कर लें। उसके बाद आप इस अध्याय पे पांचवें अध्याय और छठे अध्याय को सुने। अध्याय के बाद आपको फिर से आरती की जाएगी, आरती के बाद आपको क्षमा प्रार्थना किया जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रेम से बोलिए नौ दुर्गा माता की जय। तो पांचवा अध्याय शुरू होता है। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राजभ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। सभी पराजित देवता पराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेव को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्र को नमस्कार हो, हम सभी ने उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाले सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्ग पारा सारा रूप सर्व कारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुद्ध तथा छाया तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति भ्रांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं, जो भगवती पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों का स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे तब उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भावों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी प्रकट हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका नाम कालिका विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर तथा चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर जो उस समय परम सुंदरता धारण किए थी, उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करते हुए परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कभी न देखा होगा। हे असुराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं और अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रार्थना से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिनसे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही वहां आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी खड़ी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। उसने आपके पास मुझे भेजा है, मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसने जो संदेश दिया है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सब यज्ञ भाग अलग अलग करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है।
देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक असुर रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न स्वरूप वस्तुएं थी वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न रूप मान रहे हैं, इसके कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को, इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हारी अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगी, यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करने लगी। बोली, हे दूत, तुमने जब कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुम्भ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुम्भ भी वैसे ही, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा विमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुम्भ आया अथवा महासुर शुम्भ मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जिस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुम्भ निशुम्भ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादि सभी देवता जिन शुम्भ आदि देवताओं के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका क्या सामना करेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते ले जाएंगे तो गौरव नष्ट होगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुम्भ बलवान है और निशुम्भ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर जो समझे वह करे। तो 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय, चंडिके माता की जय, अंबिके माता की जय, शाकंभरी माता की। जय। तो अब शुरू करेंगे 6वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लें, माता जी का ध्यान करें और शुरू करते हैं 6वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा की केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुझे दैत्येश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लाए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उससे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां परसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। सिंह ने कुछ को पंजों की मार से एवं कुछ को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक होठ की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्य को तल प्रहार करके सिर धड़ से पृथक कर डाला, दूसरों की भुजाएं सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए, कितनों के पेट फाड़कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुरी धूम्रलोचन सेना को मार दिया। देवी जी के वहां सिंह ने भारी सेना का क्षय कर दिया। शुम्भ ने जब यह सुना तब उसके क्रोध का पारा बढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। झट शुम्भ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ ले आओ, उसे बालों से खींच कर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लोगों लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र लेकर आओ। बोलिए महिषासुर मर्दिनी की जय। तो इस तरह 6वां अध्याय समाप्त हुआ। पुष्प रक्षक छोड़ दिए और आगे ऐसी रोज़ हमें इसी 8 दिनों में 13 अध्याय पूरे करने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका मेरे साथ अगर आप रहते हैं तो 8 दिनों में आपका पूरा नवरात्रि का पाठ मैं समाप्त करा दूंगा। और इसके साथ अभी समय है, चलिए आरती करेंगे। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करके माता जी को प्रणाम करके चलेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत,
मृगमद कोटि को मैया मृगमद कोटि को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड दो मारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैटभ संहारे मधुकैटभ संहारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और डमरू हरी जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित अभय सुबरधारी मैया अभय सुबरधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अब अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटिक रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत
हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। बोली अम्बे माता की जय, जगदम्बिके माता की, जय, चंडिके माता की, जय, कुष्मांडा माता की, जय, नौ दुर्गा की, सर्व देवी देवता की। जय। तो आरती के बाद क्षमा प्रार्थना भी करना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि जो भी गलतियां हमने की हैं पूजा पाठ में इन सब की माफ़ी हो जाए। नहीं तो दुर्गा माता कहीं दंड देने लगी तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मेरे पीछे बोलेंगे। परमेश्वरी परमेश्वरी मेरे द्वारा मेरे द्वारा रात दिन रात दिन सहस्त्रों अपराध सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह मेरा दास है। ये समझकर ये समझकर मेरे उन अपराधों को मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। क्षमा करो। परमेश्वरी परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, मैं आवाहन नहीं जानता, मैं विसर्जन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा तथा पूजा करने का पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, पूजन किया है वह सब वह सब आपकी कृपा से आपकी कृपा से पूर्ण हो। पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है उससे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी ब्रह्मादि आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं है। जगदम्बिके जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, किंतु किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। हमारी शरण में आया। इस समय इस समय दया का पात्र हूँ, दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो। तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी देवी परमेश्वरी अज्ञान से, ज्ञान से, भूल से भूल से अथवा अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता मैंने जो न्यून था या अधिकता कर दी हो, या अधिकता कर दी हो, यह सब क्षमा करो यह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। और प्रसन्न सच्चिदानंद स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी परमेश्वरी जगत माता जगत माता कामेश्वरी, कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इति क्षमा प्रार्थना संपूर्णम। बोलिए दुर्गा माता की। जय। क्षमा प्रार्थना करने के बाद माता जी को बिल्कुल दंडवत प्रणाम कीजिए। इस प्रकार मन में जो भी कामनाएं हैं आप माता से अपनी कामनाएं कहें। जो भी मांगना है आप मांगिए। क्षमा मांगना है क्षमा मांगने, धन संपत्ति जो भी मांगना है मांगिए। तो चलिए हो गया समय। तो आज का पूजा पाठ यही समाप्त हुआ और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे 6ठा और 7वां अध्याय और इसी क्रम में पूजा पाठ और आरती और क्षमा प्रार्थना करेंगे। चलिए जय माता रानी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।